जान जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्मान्य साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सैनों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सर्वधर्म समन्वय संत मत सत्संग विराट ज्ञान यज्ञ का आज प्रथम दिन है। प्रथम दिन के अपराह्न कालीन सत्संग में हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग में सम्मिलित होकर संतों के वचनों को सुनकर लाभ उठा रहे हैं। आज रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से पाठ हुआ। इस पाठ के अंतर्गत दो प्रसंग आया है, राम वनगमन और लक्ष्मण को निषाद संवाद। तो आप लोग पहले राम वनगमन के विषय में सुनेंगे। हमारे पूर्वज कम से कम 100 वर्ष तक जीवित रहते थे और 100 वर्षों को 4 भागों में बांटते थे। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। बाल्यावस्था से 25 वर्ष तक हमारे पूर्वज ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। गुरुकुल में जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे। भगवान श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र मुनि के आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, गुरु की सेवा करते हुए विद्याध्ययन करते थे। भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु संदीपन मुनि के आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, गुरु की सेवा करते हुए विद्याध्ययन करते थे। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा
दोनों से गुरु पत्नी बोले कि तुम दोनों जंगल जाओ और जंगल से जलाओ लकड़ी चयन कर ले आओ। दोनों जंगल चले गए। जंगल जैसे चले गए कि जोरों की आंधी आ गई, वर्षा होने लग गई। भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण नट्टे कद के थे और सुदामा जी लंबे कद के थे। गुरु पत्नी चयना दी थी, तो प्रेम से चयना को रख लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण को सुदामा जी अपने शरीर से सटा लेते हैं और प्रेम से सुदामा जी चवेना खाने लगते हैं। तो आवाज होती है, कटोर की आवाज होती है। भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं, मित्र तुम कुछ खा रहे हो? सुदामा ने कहा, नहीं मित्र, कुछ नहीं खा रहा हूं, ठंड से मेरा दांत कटर कटर कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण से मित्र सुदामा छिपा लेते हैं। इसका फल क्या हुआ? तो हमारे गुरु महाराज गुरु थे परम संत बाबा देवी साहब। वे कहा करते थे, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, की हुई निर्धन, की हुई कोठी। गुरु से कपट, अब मित्र से चोरी मत कीजिए। मित्र से चोरी करने का फल क्या हुआ? जब तक दोनों गुरु आश्रम में रहे, शिक्षा प्राप्त किए, और शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात दोनों अपने अपने घर गए। तो सुदामा जी दलित ब्राह्मण हो गए और भगवान कृष्ण द्वारिका नरेश, भगवान द्वारिका के राजा हो गए। दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। इसलिए मित्र से चोरी नहीं करनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु संदीपन मुनि के आश्रम में रहकर शिक्षा करते थे, गुरु की सेवा करते थे। बालक हो चाहे बालिका हो, दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आयु बढ़ती है, ओज बढ़ता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, मस्तिष्क का तेज बल बढ़ता है। सुबह खाली पेट तुलसी का पत्ता खाना चाहिए, कम से कम 7 पत्ता खाना चाहिए। सुबह खाली पेट पानी पीना चाहिए और 2 अमले का सेवन करना चाहिए। इससे ब्रह्मचर्य का पालन होता है। तो हमारे पूर्वज 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में रहते थे, बाल बच्चे के साथ रहते थे, परिवार के साथ रहते थे, समाज के साथ रहते थे। 50 वर्ष के बाद 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम में रहते थे, जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और एकांत में रहकर ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। 75 वर्ष के बाद 100 वर्ष तक
सन्यासी जीवन में रहकर ईश्वर की भक्ति करते थे और अंत में अपने नश्वर शरीर का त्याग कर देते थे। जब राजा दशरथ की आयु 50 से अधिक हो गई तब ये सोचने लग गए हमारी आयु 50 से अधिक हो गई है, राम सयाने हो गए हैं, तो राम को अयोध्या का राजा बनाकर मैं क्यों नहीं वानप्रस्थ ले चला जाऊं। यह विचार विमर्श अपने गुरु जी से करते हैं। गुरु जी से विचार लेकर सारी अयोध्या नगरी में राजा दशरथ यह समाचार फैला देते हैं कि कल राम को राजगद्दी दी जाएगी, अयोध्या का राजा बनाए जाएंगे। और जो देवता लोग थे, देवता लोग विघ्न मनाने लग गए, बाधा मनाने लग गए। देवता लोग सोचने लग गए कि राम को अयोध्या का राज मिल जाएगा तो रावण वध नहीं हो सकेगा। रावण अत्याचारी है, राक्षस लोग ऋषि मुनियों को तन तबाह करते हैं। ऋषि मुनि सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं। उनकी तपस्या को भंग करने के लिए राक्षस लोग पहुंच जाते हैं। तो राक्षसों का वध करने के लिए राम का अवतार हुआ। तो राम को अयोध्या का राज मिल जाएगा तो रावण वध नहीं हो सकेगा। तो राम को अयोध्या का राज नहीं मिलना चाहिए, राम को वनवास मिलना चाहिए। देवताओं ने आपस में विचार कर सरस्वती से कहा, सरस्वती तुम कंठ की देवता हो, तुम अयोध्या जाओ और अयोध्या में केकई की दासी मंथरा है, उसके कंठ पर जाकर बैठ जाओ। देवताओं के कहने पर सरस्वती अयोध्या गई और अयोध्या में केकई की दासी मंथरा थी, उसके कंठ पर वह बैठ गई। मंथरा बारंबार केकई से कहने लग गई, केकई अभी तुम खुशहाली मना रही हो, याद रखो जैसे राम अयोध्या का राजा बनेंगे तो तुम्हारा पुत्र भरत है, उसको राम का नौकर बनना होगा। भरत को नहीं, भरत को ही पुत्र होगा, उसको भी राम के पुत्र का नौकर बनना होगा। इसलिए तुम ऐसा उपाय करो कि भरत को राज टिक्का मिल जाए, राम को वनवास हो जाए। तुम्हारा 2 वरदान दशरथ के पास धरोहर रखा हुआ है, अभी तक तुमने मांग नहीं की। एक में मांगना भरत को राज, दूसरे में मांगना राम को 14 वर्षों का वन का वास। केकई मंथरा के भुला में आ गई, वह रुष्ट होकर को भवन चली गई। दशरथ जी पीछे से मनाने गए। दशरथ जी केकई से कहते हैं, केकई अभी तुम को भवन में बैठी हो, सारी अयोध्यावासी में खुशहाली छा गई है, राम अयोध्या का राजा बनेंगे और तुम को भवन में बैठी हो। केकई कहती है राजा दशरथ से कि आपके पास 2 वरदान धरोहर रखा हुआ है,
मुझे नहीं दिया। मेरे मन में संदेह है कि आप देंगे या नहीं भी दे सकते हैं। दशरथ जी कैकेयी से कहते हैं, अभी तक तुमने मांग नहीं की, 2 वरदान के बदले में तुम 4 वरदान मुझसे क्यों नहीं मांग लेती हो? तुम मुझे व्यर्थ दोष क्यों देती हो? हमारे कुल की यह रीति है, प्राण भले ही चले जाए पर वचन न जाने पावे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल की यह रीत है, प्राण भले ही चले जाए पर वचन न जाने पावे। हमारे पूर्वज कम से कम 100 वर्ष तक जीवित रहते थे। क्यों रहते थे? 5 पाप से बचकर रहते थे, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। इसलिए कम से कम 100 वर्ष तक जीवित रहते थे। और आजकल हम लोगों की आयु घट गई है। कारण क्या हो गया? तो पंच पाप में लिप्त रहने से आयु घट गई है। एक दीवार पर लिखा था, बाप रे बाप, झूठ है सब पापों का बाप। कोई पाप कर लीजिए और कह दीजिए मैं नहीं किया, तो झूठले में चला गया। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि झूठ का झोला सिलवा लो, आप पाप करते जाओ, झूठ के झोले में रखते जाओ। पाप करते जाओ, झूठ के झोले में रखते जाओ। झूठ का झोला कभी नहीं भरेगा। तो झूठ बराबर पाप नहीं और साच बराबर तप नहीं। झूठ के बराबरी में कोई पाप नहीं है और साच के बराबरी में कोई तपस्या नहीं है। सत्यम ब्रियात प्रियम, ब्रियात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलिए और प्रिय बोलिए। ऐसा सत्य नहीं हो जो कटु हो, मधुर बनाकर बोलिए। मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर। मधुर वचन औषधि के समान है, दवाई के समान है। कटु वचन तीर के समान है। किसी को आप तीर से मार दीजिए, उसका शरीर घायल हो जाएगा। किसी को आप दवा खिला दीजिए, उसके शरीर का रोग छूट जाएगा। तो मधुर वचन दवाई के समान है, कटु वचन तीर के समान है। महाभारत का एक प्रसंग है। मैं दानव ने एक ऐसा सभा भवन बनवाया था, जिस सभा भवन को देखने के लिए दुर्योधन गए थे। वह सभा भवन ऐसा था कि जहां पानी था वहां सूखा मालूम पड़ता था, और जहां सूखा था वहां पानी मालूम पड़ता था। तो जहां सूखा था वहां पानी मालूम पड़ता था, वहां दुर्योधन कपड़ा समेट लेते थे। और जहां पानी था वहां सूखा मालूम पड़ता था, वहां कपड़ा नहीं समेटते थे। द्रौपदी 2 मंजिले पर से देख रही थी। वह ठहाका मारकर हंस देती है और कह देती है, अंधे का पुत्र अंधा ही तो होगा।
का पुत्र अंधा ही तो होगा। यही कटुवाणी तीर के समान लग गई दुर्योधन को। यदि द्रौपदी दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा नहीं कहती तो महाभारत का युद्ध नहीं होता, 56 करोड़ यदुवंशी नहीं मारे जाते, 18 क्षौणी सेना नहीं मारे जाते। कटु वचन कारण बन गया, इसलिए वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल के तब बाहर खोल। जोई आवे सोई कहे, बोले नाही विचार, हते पराई आत्मा जी बांधी तलवार। जो मन में आया कह दिया, सोच विचार कर नहीं कहते हैं तो किसी को अपशब्द कह देंगे, उससे दुख हो जाएगा। इसलिए प्रिय वाणी बोलिए, हब की न बोली बा हबक कर मत बोलिए, सोच समझ कर बोलिए। ठब की न चली बा ठबक कर मत चलिए। धीरे धरिवा पावन धीरे पाँव रखिए। यह जग है कांटे की बारी, देखी दृष्टि पग धरना, मन में रहना भेद न कहना, बोलिबा अमृत वाणी। दशरथ जी अमृत वाणी बोलते हैं। कैकेयी से कहते हैं 2 वरदान के बदले में तुम 4 वरदान मांग लो, व्यर्थ दोष मत दो। कैकेयी कहती है पहला वरदान तो आप यह दीजिए कि भरत को राज टिकटा मिल जाए। दूसरा वरदान यह दीजिए कि राम को 14 वर्षों का वन का वास हो जाए। दशरथ जी जैसे सुनते हैं राम को 14 वर्षों का वन का वास हो जाए तो मूर्छा कर गिर पड़ते हैं। अब बारंबार कैकेयी से कहते हैं कैकेयी राम को वनवास हो जाए, यह वरदान तुम मत मांगो, इसके बदले में और कोई दूसरा वरदान मांग लो। कैकेयी कहती है मुझे जब भी चाहिए तो यही 2 वरदान चाहिए। एक में भरत को राज, दूसरे में राम को 14 वर्षों का वन का वास। भगवान श्री राम आते हैं और वे अपने पिताजी से कहते हैं पिताजी आप छोटी सी बात के लिए क्यों नाखुश हैं, आप खुशी पूर्वक आज्ञा दीजिए, आपकी आज्ञा से मैं वनवास जाऊंगा और 14 वर्ष की अवधि पूरी कर वन से लौट आऊंगा, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। मैं माँ को प्रणाम करने जाता हूँ, माँ को प्रणाम करूंगा, आपको प्रणाम करूंगा, राशि पोशाक उतार कर रख दूंगा, वनवास को धारण कर लूंगा, तरकस में तीर भर लूंगा, बामे धनुष लटका लूंगा, अब वन की रवाना हो जाऊंगा। भगवान श्री राम अपनी माता कौशल्या को प्रणाम करते हैं, अपने पिता दशरथ जी को प्रणाम करते हैं, राशि पोशाक उतार कर रख देते हैं, वनवास धारण कर लेते हैं, तरकस में तीर भर लेते हैं, बाँ में धनुष लटका लेते हैं, अब वन की रवाना हो जाते हैं। जैसे भगवान श्री राम महल से निकलते हैं तो सीता आ जाती है। वह भगवान श्री राम के चरणों छूकर प्रणाम करती हुई कहती है कि पति देव आप कहाँ जा रहे हैं। भगवान श्री राम ने कहा मैं पिता की आज्ञा से वनवास जा रहा हूँ।
सीता कहती है कि मैं भी वनवास जाऊंगी। भगवान श्री राम सीता को समझाते हैं, कहते हैं सीते तुम राजकुमारी हो, तुम जनक दुलारी हो, तुम्हारी प्राण प्यारी हो, तुम वनवास मत जाओ, वहां रहने सहने खाने पीने कमी है, कंद मूल फल भोजन करना पड़ता है, वह भी कभी मिलता है कभी नहीं भी मिलता है, भूखे रहना पड़ता है, पानी भी लग जाता है, लोग बीमार पड़ जाते हैं। लागई अति पहाड़ के पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। इसलिए हे सयानी तुम अयोध्या में रहो। अयोध्या में तुम्हारा मन नहीं लगे तो जनकपुर चली जाना, वहां कुछ दिन तक रहकर अयोध्या लौटकर आ जाना। अयोध्या जनकपुर, जनकपुर अयोध्या आवागमन करते 14 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे। 14 वर्ष के बाद मैं वन से लौटकर आ जाऊंगा, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। सीता कहती है पतिदेव आप मुझे राजकुमारी बतला रहे हैं, आप मुझे मेरी प्राण प्यारी बतला रहे हैं, आप मुझे जनक दुलारी बतला रहे हैं, आप भी तो राजा दशरथ के दुलारे हैं। आप कैसे जंगल में रहेंगे, कैसे खाएंगे पिएंगे सोएंगे, कैसे रहेंगे? जैसे आप रहेंगे वैसे मैं भी रहूंगी। पति बिना सुनना सब संसार, पति ही पत है, पति ही गत है, पति बिन विपत्ति हजार, पति बिना सुनना सब संसार। स्त्री के लिए पति देवता के समान होते हैं। सावित्री कहानी इस प्रकार है। सारे देश का राजा था धूमसेन। उस राजा ने आकर चढ़ाई कर दी, घनघोर युद्ध हुआ, अंत में राजा धूमसेन हार गए। वे जंगल किनारे रहने में लग गए। उसके साथ उसका बेटा सतवान था। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता था, बाजार में बेचता था। इस तरह उसकी जीविका चलती थी। उसका विवाह सावित्री नाम की राजकुमारी से हो गया। नारद बाबा ने सावित्री से कहा तुम्हारा पति अल्पायु है, कम ही दिन जीवित रहेंगे। समय बतला दिया कि फलाने समय में फलाने दिन पति मर जाएंगे। जब वह समय आ गया तो सावित्री कहती है अपने पति सतवान से, पति देव आप जंगल जा रहे हैं लकड़ी काटने के लिए, मैं भी आपके साथ जंगल जाऊंगी। आप लकड़ी काटिएगा, मैं गट्ठर बांधूंगी। सतवान ने सावित्री से कहा तुम जंगल जाओगी तो जाओ, सास ससुर से आज्ञा मांग लो तब जंगल जाना। सावित्री सास ससुर से आज्ञा मांग लेती है, जंगल चली जाती है। जैसे लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी लेकर सतवान वृक्ष पर चढ़ते हैं तो उसके मस्तक में दर्द होने लगता है। तो सतवान ने सावित्री से कहा कि मेरे मस्तक में दर्द हो रहा है। सावित्री समझ गई मौत का समय आ गया। तो सावित्री अपने पति सतवान से कहती है पति देव आप नीचे आ जाइए। सतवान नीचे आ गए।
सावित्री सत्यवान को अपनी जगह पर सुला लेती है। कुछ ही क्षण के बाद यमदूत आ गए। यमदूत साथ सामने नहीं टिक पाए, लौट गए और जाकर यमराज जी से कहा, यमराज जी, सावित्री पतिव्रता नारी है, सावित्री सत्संग करती है, ध्यान करती है, भक्ति करती है, उसके शरीर से तेज निकल रहा है, मैं उसके तेज में प्रवेश करूंगा तो जलकर भस्म हो जाऊंगा। याद रखिए, जो स्त्री खूब मन से सत्संग करेगी, जो स्त्री खूब मन से ध्यान करेगी, जो स्त्री खूब मन से ईश्वर की भक्ति में लीन रहेगी, जो स्त्री खूब मन से एक पतिव्रत धर्म का पालन करेगी, उसके शरीर से तेज निकलेगा, उसी तेज में यमदूत प्रवेश नहीं करेंगे। तो खुद यमराज जी आ गए और सतवान के स्थूल शरीर से उसकी आत्मा निकाल कर चल देते हैं। पीछे पीछे सावित्री जाने लगती है। यमराज जी कहते हैं, बेटी तुम क्यों आती हो, लौट जाओ बेटी, लौट जाओ, अच्छा एक वरदान मांग लो। तो सावित्री कहती है, आप वरदान देना चाहते हैं तो कृपा करिए वरदान दीजिए कि मुझे 100 बेटा हो जाए, और सोने की कटोरी में दूध भात खाते मेरे सास ससुर जी देखे। यमराज कहते हैं, ए मस्तो ऐसा ही होगा। फिर साथ साथ जाने लग गई। फिर यमराज जी कहते हैं, बेटी अब तुम क्यों आ रही हो, लौट जाओ बेटी, लौट जाओ, अच्छा एक वरदान और मांग लो। सावित्री कहती है कि दूसरा वरदान यह दीजिए कि आपका वचन सत्य हो जाए। यमराज जी कहते हैं, मेरा वचन मिथ्या हो, झूठा हो, यह हो नहीं सकता। सावित्री कहती है, यमराज जी आप मुझे 100 बेटा होने का वरदान दे दिए हैं, आप मेरे पति देव को लेकर जा रहे हैं, मैं पतिव्रता नारी हूं, मुझे 100 बेटा हो जाए, यह कैसे संभव है। यमराज जी कहते हैं, बेटी तुम जीत गई और मैं हार गया, तुमने एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। सावित्री के सामने ही यमराज जी सतवान की आत्मा उठा देते हैं, सतवान जीवित हो जाते हैं। जब जीवित होते हैं तो सावित्री से कहते हैं, देवी आज मैंने खूब अच्छी नींद से सोया। सावित्री कहती है, आज की तरह नींद आपके दुश्मन को भी नहीं आवे। फिर उसके कुटुंब लोग आते हैं, कहते हैं चलिए सब कोई मिलकर उस राजा से युद्ध करेंगे और खोया हुआ राज वापस कर लेंगे। सब कोई जाते हैं, उस राजा से युद्ध करते हैं और खोया हुआ राज वापस कर लेते हैं, राज का चलाने लगते हैं और सावित्री 100 बेटा की माता बन गई। सास अंधी थी, उनको आंखें हो गई, ससुर जी अंधे थे, उनको आंखें हो गई। तो यह शक्ति कहां से आ गई, एक पतिव्रता का पालन करने से। आप लोग जानते हैं, एक महिला थी जिसका नाम था सानली। वह अपने कोठी पति कंधे पर लेकर एक बेसिया घर जा रही थी। रास्ते में सुल्ली के खंभे से उसके पति का पेट टकरा गया। उस बैठा गए मानव ऋषि को बहुत बड़ा कष्ट पहुंच गया। मानव से श्राप दिया कि जिस पापी ने सुल्ली के खंभे को हिलाकर मुझे कष्ट पहुंचाया है, तो सुबह होते वह मर जाएगा। सांडे श्राप सुनकर बेचैन हो गई
अब मन में ठान ली, यदि मैं पतिव्रता नारी हूं तो पतिव्रत के बल से मैं सूर्य को उदित ही नहीं होने दूंगी। तो वह सूर्य का उदय रोक लेती है। पूरे संसार में हाहाकार मच जाता है। देवी देवता संत महात्मा सब आपस में विचार करने लगते हैं कि सूर्य का उदय नहीं होगा तो संसार नहीं रहेगा, संसार विनष्ट हो जाएगा। तो सब कोई आपस में विचार करके अनुसुईया माता के पास गए। अनुसुईया माता सबको आश्वासन देकर सांडली के पास गई और सांडली से बोली, बेटी अब संसार विनष्ट होने पर आ गया है, अब तो सूर्य का उदय होने दे। अनुसुईया माता कहती है सांडली से, तो सांडली कहती है कि सूर्य का उदय होने से मेरा संसार नहीं रहेगा, मेरे पति नहीं रहेंगे, तो मैं रहकर क्या करूंगी। अनुसुईया माता कहती है, बेटी मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी, तुम सूर्य का उदय होने दे। अनुसुईया माता की बात सांडली मान गई और हाथ जोड़कर शिव भगवान से विनती करने लग गई, हे सूर्य भगवान, आपने अपना उदय रोककर मुझे ऊंचा स्थान दिया है और नारी जगत को पति धर्म का पालन करने सीख दी है, और आप उदित हो जाएं और संसार कल्याण करें। इतना कहना था कि सूर्य का उदय हो गया। सूर्य हो जाने से उसके जो पति थे कश्यप ब्राह्मण, वे मर गए। अनुसुईया माता के सामने सांडली रोने लग गई। अनुसुईया माता कहती है, बेटी तुम रो मत, अभी मैं तुम्हारे पति को जीवित कर देती हूँ। अनुसुईया माता कमंडल से पानी निकालती है और तिमा से छिड़कती है। कहती यदि मैं पतिव्रता नारी हूँ तो पतिव्रत के बल से आप जीवित हो जाइए, जीवित हो जाइए, जीवित हो जाइए। तो उसके पति जीवित हो गए। तो नारी अबला नहीं, वह पतिव्रत धर्म पालन करने से सबला हो जाती है। वह ऐसी प्रबला हो जाती है कि भगवान को उसके सामने झुकना पड़ता है। धन व देश जहां सुरसरी, धन नारी पतिव्रत अनुसरी। वह जिस धन है, जिस देश में गंगा नदी बहती है, वह नारी धन है जो एक पतिधर्म का पालन करती है। तो सीता पतिव्रता नारी थी। सीता भगवान श्री राम से कहती है कि मैं आपके साथ अवश्य जाऊंगी, मैं अकेली अयोध्या में नहीं रहूंगी। भगवान श्री राम सीता को वनवास जाने की आज्ञा दे देते हैं। कुछ ही क्षण के बाद लक्ष्मण जी पहुंच जाते हैं। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से कहते हैं, भैया मैं भी आपके साथ वनवास जाऊंगा। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को समझाते हैं, कहते हैं लक्ष्मण जरा तुम सोचो, शत्रुघ्न और भरत ननिहाल में है, मैं वनवास जा रहा हूं, जानकी मेरे साथ जा रही है, तुम्हारे सिवा अयोध्या में पिता के लिए कोई सहारा नहीं है। तुम अयोध्या में रहो, पिता की सेवा करो, तुम वनवास मत जाओ। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया मैं आपके बिना अनाथ हो जाऊंगा, मैं आपकी सेवा में अवश्य जाऊंगा। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, तुम मेरी सेवा में जाओगे, तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो जाओ, तुम अपनी माता सुमित्रा से आज्ञा मांग कर आओ। लक्ष्मण जी अपनी माता सुमित्रा के पास पहुंचते हैं आज्ञा मांगने के लिए। वहां जाते हैं तो पहले प्रणाम करते हैं, यही शिष्टाचार है।
अपने से बड़े को प्रणाम करना चाहिए, छोटे को आशीर्वाद देना चाहिए। रामचरितमानस में आया है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, गुरु पितु मातु नवाहि माथा। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत चारों भाई सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करते थे। जो सुबह उठकर माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, सुंदरता, बल और यश। भगवान बुद्ध ने कहा, हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि संसार में 4 तरह के बूढ़े होते हैं। एक होते हैं वयोवृद्ध, वयोवृद्ध प्रणाम है, मैं उसे प्रणाम करता हूं। दूसरे होते हैं समंत के बूढ़े, जैसे हाकिम, जैसे कहा गया है चाचा जी हैं, तो चाचा जी की आयु 15 साल की है और भतीजा की आयु 30 साल की है, तो 30 साल वाले भतीजा 15 साल वाले चाचा जी को प्रणाम करेंगे। ये हो गए समंत के बूढ़े। तीसरे होते हैं पद के बूढ़े, जैसे हाकिम बाबू हैं, हाकिम बाबू की आयु 30 वर्ष की है और हमारी आयु 40 वर्ष की है, तो हम हाकिम बाबू को प्रणाम करेंगे, वे पद पर इसलिए प्रणाम करेंगे। तीसरे हो गए पद के बूढ़े। और चौथे होते हैं ज्ञान वृद्ध। ज्ञान वृद्ध सबसे विशेष कहलाते हैं। महात्मा चांगदेव के समय की बात है। महात्मा चांगदेव हठयोगी महात्मा थे और वह 14 बार मौत को ठुकराकर 1400 वर्ष तक अपने शरीर को कायम रखा। उसे मालूम था कि 1400 वर्ष के बाद मुझे संत सदगुरु के दर्शन होंगे। जब 1400 वर्ष की आयु पूरी हो गई महात्मा चांगदेव की, तो संत ज्ञानेश्वर का अवतार हुआ। संत ज्ञानेश्वर 14 वर्ष की आयु में महान संत बन गए और 21 वर्ष की आयु में अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। तो संत ज्ञानेश्वर की ख्याति संसार में फैलने लग गई। तो महात्मा चांगदेव के मन में मिलने की इच्छा हो गई। हम लोग पत्र लिखते हैं तो बड़े के पास पत्र लिखते हैं तो प्रणाम लिखते हैं, और छोटे पास पत्र लिखते हैं तो आशीर्वाद लिखते हैं। उन्होंने पत्र लिखा, न प्रणाम लिखा न आशीर्वाद लिखा, इतना लिख दिया, फलाने समय में आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। पत्रवाहक पत्र पहुंचाने गया तो पत्र दिया संत ज्ञानेश्वर के हाथ में। पत्र पढ़कर संत ज्ञानेश्वर अपनी बहन मुक्ताबाई के हाथ में देते हैं। मुक्ताबाई पत्र पढ़ती है तो कहती है, भैया 1400 वर्ष का महात्मा चांगदेव हो गया, लेकिन अभी तक कोरा का कोरा ही है। भैया जिस तरह का पत्र आया है जवाब इस तरह का देना चाहिए। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, ठीक है बहन। तो सुबह का समय था, एक पत्थर की चट्टान पर चारों भाई बहन बैठे थे। सबसे बड़े थे निवृत्ति नाथ, उससे छोटे थे संत ज्ञानेश्वर, उससे छोटे थे सोपान देव और छोटी बहन थी मुक्ताबाई। चारों भाई बहन पत्थर पर बैठे थे। पत्थर को 3 बार ठोक दिया, कहा चलो महात्मा चांगदेव से मिलने के लिए। पत्थर आकाश मार्ग से चल दिया, उस पर चारों भाई बहन बैठे हैं और उधर से महात्मा चांगदेव बाघ पर सवार होकर और हाथ में सांप का चाबुक लिए हुए ये भी आकाश मार्ग से आ रहे हैं। दोनों आकाश मार्ग में मिल जाते हैं। तो महात्मा चांगदेव संत ज्ञानेश्वर को
निर्जीव पत्थर पर सवार देखकर आसन में पड़ गए। सोचने लग गए कि मैं जा रहा था संत ज्ञानेश्वर से मिलने के लिए सजीव बाघ पर सवार होकर, और वे आ रहे हैं नील चौतरा पर सवार होकर, नील पत्थर पर सवार होकर, तो वे तो हमसे बड़े हो गए। महात्मा चांददेव आकाश मार्ग में ही बाघ पर से उतर गया और जाकर संत ज्ञानेश्वर को प्रणाम किया। 14 वर्ष की उम्र वाले 14 वर्ष उम्र वाले को प्रणाम करते हैं। ये हो गए ज्ञान वृद्ध। जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसने लिखा है कि स्वतंत्र जन्म के बड़े सम्राट का, राजाओं महाराजाओं का मस्तक झुकता है। संत पलटू साहब ने कहा सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार हैं। अरे हाँ रे पलटो, सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। बड़ा हुए ते पूजिए, संतन किया विचार, संतन किया विचार, ज्ञान का दीपक लिन्हा, देवता त्रिकोण नजर में सबको चिन्हा, सबका खंडन किया, खोजी के 3 निकारा, तीनों में दुई सही, मुक्ति का एक के द्वारा। हरि है गुण के बीच, संत है गुण के न्यारा, पलटो प्रथमे संत जन, दूजे है करतार, बड़ा हुए ते पूजिए, संतन किया विचार। तो जो बड़े हैं, जो आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, उसका सम्मान कीजिए, आदर कीजिए। तो लक्ष्मण जी अपनी माता को प्रणाम करते हैं और माता जी से कहते हैं माँ सीताराम जंगल जाते हैं, मैं उनकी सेवा में जंगल जाना चाहता। अगर सोतिया ना होता तो सुमित्रा कहती है बेटा लक्ष्मण तुम मत जाओ जंगल, तुम अयोध्या में रहकर मंगल मनाओ, अयोध्या का राज सुख भोगो। लेकिन इस तरह की बात लक्ष्मण जी की माता सुमित्रा नहीं कहती है। क्या कहती है? कहती है बेटा लक्ष्मण मैं सिर्फ इस जन्म की माता हूँ, इसके पहले मैं तुम्हारी माँ नहीं थी, इसके बाद वो जन्म होगा तभी मैं तुम्हारी माँ नहीं रहूंगी। राम सीता पहले जन्म के माता पिता हैं, इस जन्म के माता पिता हैं, भविष्य जन्म के माता पिता रहेंगे। इसलिए हे बेटा लक्ष्मण तुम राम सीता की सेवा में जंगल अवश्य जाओ। बेटा जो पुत्र माता पिता के साथ में रहते हैं उसे कोई दुख नहीं होता है। पुत्र का भी धर्म होता है, पुनीत कर्तव्य होता है कि जब तो वह माता पिता के साथ में रहे तो माता पिता को कोई दुख न होने दे। देखना बेटा कि सौ में दुख नहीं हो। लक्ष्मण जी कहते हैं माँ मैं जब तक जग कर रहूंगा राम सीता कोई दुख न होने दूंगा, लेकिन आपकी आज्ञा है कि सौ में दुख नहीं हो तो मैं आपकी इस प्रकार कहता हूं कि आज से मैंने सोना छोड़ दिया। लक्ष्मण जी सिर्फ काय नहीं करके दिखला दिया। लंका में मेघनाथ को ही मार सकता था जो 12 वर्ष तक सोया नहीं हो, 12 वर्ष तक कुछ खाया नहीं हो, अब 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया हो तो वही मेघनाथ को मार सकता था। तो लक्ष्मण जी 12 वर्ष तक सोए नहीं, 12 वर्ष तक कुछ खाए नहीं, अब 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया तो मेघनाथ का वध किया। तो रामचरितमानस में दिखलाया गया है कि भाई भाई का संबंध कैसा होता है, पिता पुत्र का संबंध कैसा होता है, पति पत्नी का संबंध कैसा होता है,
ऐसा होता है जो रामचरितमानस में दिखलाया गया है। जंगल जाने की आज्ञा भगवान श्री राम को मिली थी, सीता को नहीं। लेकिन सीता को अपने पति में कितना प्रेम हो गया कि वो भी जंगल जाने के तैयार हो गए। जंगल जाने की आज्ञा भगवान श्री राम को मिली थी, लक्ष्मण को नहीं। लक्ष्मण को अपने भाई में कितना प्रेम हो गया कि जंगल जाने के तैयार हो गए। तो यह रामचरितमानस, यह सत्संग प्रेम सिखलाता, मेल सिखलाता। भाई भाई में प्रेम रखिए, मेल रखिए। पिता पुत्र में प्रेम रखिए, मेल रखिए। सास पुतों में प्रेम रखिए, मेल रखिए। तो मेल रहेगा, प्रेम रहेगा तो घर परिवार स्वर्ग से सुंदर बन जाएगा। अपना घर है स्वर्ग से सुंदर, स्वर्ग से सुंदर अपने घर को बना कर रखना चाहते हैं तो आपस में प्रेम रखिए, आपस में मेल रखिए। एक बहुत गरीब आदमी था, उसको 4 बेटा था और 4 पुत्र वधू थी। उसके मन में धन कमाने की इच्छा हो गई। धन कमाने के लिए घर से रवाना हो गए। रास्ते में रात हो गई। सबों ने एक गाछ के नीचे विश्राम करने का विचार किया। बूढ़े ने एक बेटा से कहा तुम पानी लाओ, दूसरे बेटा से कहा तुम आग लाओ, तीसरे बेटा से कहा तुम जलावन लाओ, चौथे बेटा से कहा तुम चूल्हा बनाओ। अब पुत्र वधू से कहा तुम लोग बर्तन साफ करो। सब अपने अपने काम में लग गए, काम करने लग गए। अब बूढ़ा सुसली काटने लग गए। उसी गाछ की ठोंगी पर एक प्रेत बैठा था। वह सब तमाशा देख रहा था। कुछ ही क्षण के बाद प्रेत नीचे आ गया। अब बुढ़ा बाबा से पूछने लग गया, बुढ़ा बाबा रात हो गई है, आगे पास दाल नहीं है, चावल नहीं है, सब्जी नहीं है, नमक नहीं है, तेल नहीं है, हल्दी नहीं है, मसाला नहीं है, तो आप लोग क्या खाएंगे? बुढ़ा बाबा ने कहा क्या खाऊंगा, भगवान जो भेज देंगे वही खाऊंगा। अब प्रेत ने फिर पूछा यदि भगवान नहीं भेजे तब क्या खाएंगे? तो बुढ़ा बाबा ने कहा तब क्या खाऊंगा, देखते हो मैं रस्सी बांट रहा हूँ, इस रस्सी से तब तुमको बांध लूंगा और तुमको बांध कर तुमको चूल्हा पर चढ़ा दूंगा और तुमको पकाकर खा लूंगा। प्रेत ने सोचा कि मैं अकेला हूँ, ये सब तो 9 व्यक्ति हैं, 4 बेटा, 4 पुतों, एक बूढ़ा 9, अब मैं अकेला हूँ। इसके परिवार में मेल है, ये मुझे बांध सकता है, खा सकता है। प्रेत ने कहा बूढ़ा बाबा आप मुझे मत बांधिए, मुझे छोड़ दीजिए। मरुत राजा ने यज्ञ किया था, इतना धन दान किया, सोना चांदी हीरा इतना दान किया, लोग नहीं ले जा सके, उसे पहाड़ में गाड़ दिया। मुझे सब देखा हुआ है, चलिए मैं आप लोगों को बतला देता हूँ, धन लीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। तो प्रेत सबको संग लेकर गया और जहां जिस पहाड़ की गुफा में धन गड़ा था वहां ले गया, कहा धन गड़ा आप लोग उखाड़ लीजिए। सब कोई मिलकर धन उखाड़ लिया, गठिए बांध कर माथ पर लेकर घर चला गया। 1000 एकड़ जमीन खरीद लिया, 5 मंजिला मकान बना लिया। धनवान होने की खबर लोगों में फैल गई। उसके पड़ोसी को भी 4 बेटा था, 4 पुत्र वधू थी। वह भी उसी के नकल में उसी गाछ के पास चला गया। वह भी एक बेटा से कहा तुम पानी लाओ, दूसरे बेटा से कहा तुम आग लाओ, तीसरे बेटा से कहा तुम जलावन लाओ, चौथे बेटा से कहा तुम चूल्हा बनाओ, अब पुत्र वधू से कहा तुम लोग बर्तन साफ करो। तो बूढ़े की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसी परिवार में मेल नहीं था। अब बूढ़ा सुसली काटने में लग गए। प्रेत गाछ की ठोंगी पर था, वह नीचे आ गया। बुढ़ा बाबा से पूछने लग गया,
बुढ़ा बाबा रात हो गई है, अभी पास चावल दाल सब्जी नमक तेल हल्दी मसाला कुछ नहीं है, आप लोग क्या खाएंगे? तो बुढ़ा बाबा ने कहा क्या खाऊंगा, भगवान जो भेज देंगे वही खाऊंगा। अब प्रेत ने फिर पूछा यदि भगवान नहीं भेजे तब क्या खाएंगे? तो बुढ़ा बाबा ने कहा तब क्या खाऊंगा, देखते हो मैं रस्सी बांध रहा हूँ, इस रस्सी से तब तुमको बांध लूंगा, अच्छा चलाकर तुमको खा लूंगा, खा लूंगा। तो प्रेत ने कहा बुढ़ा बाबा आप मुझे नहीं बांध सकते हैं, नहीं खा सकते, आगे परिवार में मेल नहीं है, आप लोग जल्द से भाग जाइए नहीं तो एक एक करके सबको मार डालूंगा। प्रेत कहने पर सब कोई जान बचाकर भाग गया, उसी परिवार में मेल नहीं था, उसे धन नहीं मिला। तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो जहां सुमति है, प्रेम है, मेल है, एकता है, तो वहां संपत्ति कमी नहीं है, और जहां सुमति नहीं है, प्रेम नहीं है, मेल नहीं है, एकता नहीं है, तो समझिए वह परिवार कंगाल है। तो आपस में प्रेम रखिए, आपस सुमति रखिए। तो लक्ष्मण जी की माता कहती है बेटा तुम धन हो, आज राम किस राम जा रहे हो, आज तुमने मेरे कोप को पुत्र कर दिया। पुत्रवती ज्योति जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। ना तरु बाज भलवादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जाने। पूर्वती माता वही है जिसका बेटा भगवान का भक्त है। सो कुल धन उमा सुनो, जगत पुर सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जिनन उपज विनीत। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं हे पार्वती, वह कुल धन है, वह कुल संसार पुण्य योग है, इस कुल में भगवान के भक्त उत्पन्न लेते हैं, भगवान के भक्त पैदा लेते हैं, वह कुल धन है, वह कुल संसार पुण्य योग है। तो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों को भगवान का भजन करना चाहिए, इससे माता का कोप पवित्र होता है। तो लक्ष्मण जी अपनी माँ के निकट से अपनी स्त्री उर्मिला के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। राधे श्याम रमन का दोहा है, कुछ देर वहां ठहरे लक्ष्मण, कुछ देर वहां ठहरे लक्ष्मण, थी लाज भरी उर्मिला जहां, थी लाज भरी उर्मिला जहां। या यो कहिए घन घरों में, या यो कहिए घन घरों में, था शरद चंद्रमा खिला जहां। पहले ऊपर को गए फिर नीचे हो नैन, पहले ऊपर को गए फिर नीचे हो नैन। देख दशा निज प्रिया की, बोले लक्ष्मण बैन। उर्मिले उर्मिले विदा करो, उर्मिले उर्मिले विदा करो। दिन है उत्साह दिखाने की, दिन है उत्साह दिखाने की। माँ ने आज्ञा दे दी है, माँ ने आज्ञा दे दी है, कर चुका हूँ प्रण बन जाने की। माँ ने आज्ञा दे दी है, कर चुका हूँ प्रण बन जाने की। इसलिए न जादे देर तलक ठहरूंगा इस मंदिर में, इसलिए न जादे देर तलक ठहरूंगा इस मंदिर में। भाई का जीवन
सार्थक है भाई भाभी की सेवा में, भाई का जीवन सार्थक है भाई भाभी की सेवा में। यदि तू 14 वर्षों की बिछुड़ा नहीं सा सकती हो, यदि तू 14 वर्षों की बिछुड़ा नहीं सा सकती हो, इससे कहने आया हूँ, इससे कहने आया हूँ तो साथ मेरे चल सकती हो। अब उर्मिला जवाब सुनिए, उर्मिला क्या कहती है। नाथ मुझे ले चलिएगा, नाथ मुझे ले चलिएगा, करता में बाधा आवेगी, करता में बाधा आवेगी, जब होगा मेरा मोह प्रबल, जब होगा मेरा मोह प्रबल, तो वह सेवा छूट जाएगी, जब होगा मेरा मोह प्रबल, तो वह सेवा छूट जाएगी। इसलिए न जाओ साथ तेरे, इसलिए न जाओ साथ तेरे, जी लूंगी 14 वर्षों ले, जी लूंगी 14 वर्षों ले। तस्वीर जो आपका रखा है, तस्वीर जो आपका रखा है, पूजूंगी 14 वर्षों ले, पूजूंगी 14 वर्षों ले। लक्ष्मण ने जब यूं सुना, अर्धांगिनी की वैन रोम रोम हर्षित हुआ, सैन भय दौड़ने। राम लक्ष्मण सीता तीनों जंगल तरफ रवाना हो गए। पहले दिन तमसा नदी किनारे वास किया, दूसरे दिन गंगा नदी किनारे सिंगेपुर में पहुंचकर वहां वास किया। वहां राम सीता दोनों पत्तों की बिछौने पर सोए थे। मालाओं का मालिक गुलजार खड़े होकर पहरा दे रहे थे। कुछ ही दूर पर धनुष बांधी लक्ष्मण ही पहरा दे। लक्ष्मण, ये राम सीता कहाँ पर सोते थे? ये राम सीता अयोध्या के आनंद वन में सोते थे, मखमल पर सोते थे, गद्दार बिछौने पर सोते थे, और आज पत्तों की बिछौने पर सोना पड़ता है। अभागिनी के कई, चंडाली के कई अपने पुत्र को राय दे दिया, और सोतिन के पुत्र को वनवास दे दिया। इतना दुख दिया कि कई माता ने भगवान श्री राम को। इस लक्ष्मण ने गुणसार से कहा, सुनिए भाई गुणसार, काहो न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। हे भाई गुणसार, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है, सही अपने कर्मों का फल भोगता है। कर्म प्रधान विश्वकारी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बना वही शाखा। तो राम ने क्या रच कर रखा है? कर्म प्रधान विश्व राखा। मानव कर्म करने में स्वतंत्र है, अच्छा बुरा जैसा कर्म करना चाहता कर लेता है। फल देने वाला परमात्मा है, शुभ कर्म का फल परमात्मा सुख देता है, कुकर्म का फल परमात्मा दुख देता है। इसलिए शुभ कर्म कीजिए, कुकर्म से बच कर रहिए। बुरा कर्म का बुरा नतीजा नहीं मानो तो कर देखो, जो किया जाकर उसका घर देखो। बुरा कर्म से बचिए और शाकाहारी बनकर रहिए। मांस मछली का सेवन नहीं कीजिए, अंडा गंडा का सेवन नहीं कीजिए, दारू गांजा भांग अफीम का सेवन नहीं कीजिए। हमारे गुरु महाराज ने कहा, दारू गांजा भांग अफीमा, तारी चंडू मदक को कीना, सही तमाकू नशा जितने, तजन योग तई डारो तितने। मांस मछलियां भोजन त्यागो, सद्गुण खान पान में पागो। खान पान को प्रथम संभारो,
तब रस रस सब अवगुण मारो, जैसा खाए अन्न वैसा हो बे मन। अन्न जल का प्रभाव पड़ता है। आप लोग जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र के 100 बेटे मारे गए। ये भगवान श्री कृष्ण पर दोषारोपण करने लग गए। कृष्ण भगवान से कहा कि मुझे 100 जन्म की बात याद है, 100 जन्म मैंने ऐसा कोई पाप कर्म नहीं किया जिसका फल में इस तरह से भोगना पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा कि आपको 100 जन्म की बात याद है और 100 जन्म से पहले की बात याद नहीं है। 100 जन्म से पहले आप राजा थे, आगे पाए ऋषि आए, हंस के बच्चे को 100 बच्चे को रखकर तपस्या करने चले गए। आप मांस भक्षी थे, मांस खाया करते थे। एक दिन आपके रसोई को किसी पशु पक्षी का मांस उपलब्ध नहीं हो सका, तो हंस एक बच्चे को मार खिला गया। आपने मांस की तारीफ की और कहा कि सब दिन किसी तरह से मांस बना कर दिया करो। इस तरह से आप बारी बारी सभी बच्चे को खा गए। कुछ महीनों के बाद ऋषि आए, हंस के बच्चे को मांगा। आपने मंत्री देने के लिए कहा, मंत्री सारी कहानी पकड़ सुना दिया कि आप सही बच्चे खा चुके हैं तो हम लोग कहां से देंगे। ऋषि आवेश में आकर श्राप दे दिया, जिस तरह से 100 हंस के बच्चे मारा आप खाए, इस तरह से आपके 100 बच्चे मारे जाएंगे। उसी पाप कर्म का फल है कि महाभारत के युद्ध में आपके 100 बेटे मारे गए। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, तो कृष्ण भगवान ने कहा कि आप अंधे क्यों जानते हैं? 100 जन्म से पहले आप राजा थे, आप नदी किनारे जाते थे, आप कवच को पकड़ लेते थे, सुई धागे से उसकी आंख को सी देते थे, कवच छरपटाता था, उसी में वह प्राण त्याग देता था। उसी पाप कर्म का फल है आपके जन्म से अंधे हैं। तो कर भला हो भला करके भलाई देख ले, कर बुरा हो बुरा करके बुराई देख ले। आप किसी की भलाई करेंगे तो आपकी भलाई होगी, किसी बुराई करेंगे आपकी बुराई होगी। तो मनुष्य शाकाहारी प्राणी शाकाहारी बनकर रहेंगे तो बहुत बड़ा कल्याण होगा। शाकाहारी बनकर रहते हुए भक्ति कीजिए, सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, आपका ये लौकिक जीवन पारलौकिक जीवन कल्याणमय बनेगा। इसके लिए घर बार परिवार रोजगार छोड़ना नहीं है। घर में रहिए, परिवार में रहिए, बाल बच्चों के साथ रहिए, खेती कीजिए, व्यापारी कीजिए, नौकरी कीजिए, सब काम करते भक्ति कीजिए। इससे आपका ये लौकिक जीवन पारलौकिक कल्याणमय बनेगा। तो आज प्रथम दिन है और कल दूसरा दिन है। कल दोनों टाइम का सत्संग होगा। आप लोग अधिक संख्या में पहुंचकर सत्संग से लाभ उठाएंगे, कल्याण भागी बनेंगे। इस तरह से मैंने आप लोगों की सेवा